हेलो एवरीवन। ये हमारा वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है एंड इसमें हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने स्टार्ट किया था, पहले हमने एग्रीकल्चर सेक्टर करा था, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर करा था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा लास्ट टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती क्या हैं, पहले वो देखते हैं। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ प्रेजेंटली डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हम उन इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं जिनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ से ऊपर का नहीं होता है। ठीक है, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, इसलिए हमने बोला था प्रेजेंटली, यानी कि आज की डेट में 21वीं सदी में 2020 के टाइम पे ये 5 करोड़ लिमिट तय की गई है। तो आज़ादी के टाइम पे या जब प्लानिंग का टाइम स्टार्ट हुआ था, प्लानिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था 1951 में, उस टाइम पे ये जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, 5 लाख। तो आज़ादी के टाइम पे 1951 के टाइम पे जब प्लानिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था, प्लानिंग का मिशन का सेटअप हुआ था, उस टाइम पे ये 5 लाख का लिमिट तय करी गई थी। आज की डेट में ये 5 करोड़ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में दे सकते हैं कि कितनी लिमिट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कमेटी, जो कमेटी सेटअप की गई थी। द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अचीविंग गोल्स ऑफ प्लानिंग वॉज अंडरलाइन बाय कार्वे कमेटी। तो एक कार्वे कमेटी थी, उसने क्या करा था, रोल सेटअप किया था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी उसका क्या रोल होगा। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे कि कार्वे कमेटी किस पर्पस से सेटअप करी गई थी। तो ये आपका विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए सेटअप करी गई थी। ठीक है, जो गांव वगैरह में जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ होती है उनका क्या रोल रहेगा जो प्लानिंग, जो गोल अचीव करने में, वो कार्वे कमेटी ने बताया था। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ जो मेन टॉपिक है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, इसका क्या रोल है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या रोल है, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा इकोनॉमिक के ग्रोथ में, वो देखते हैं। तो आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वाई वर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिलाइड अपॉन टू अचीव द गोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वालिटी या इक्विटी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर हम क्यों निर्भर रहते हैं कि वो हमें समानता प्रोवाइड करेगी या हमें रोज़गार प्रोवाइड करेगा। ऐसा क्यों होता है कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ये चीज़ चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें एम्प्लॉयमेंट वगैरह इतना हाई लेवल पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटी मोटी फैक्ट्रीज़ हैं या उद्योग है छोटे मोटे, उनसे हमें ये आशा रहती है या उनसे ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इक्विटी और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि रोज़गार और समानता का अधिकार प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सबको रोज़गार मिलेगा, ऐसा कोई भेदभाव जाति के आधार पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही चीज़ है जो हम पढ़ेंगे आगे। तो पहला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआई क्या है, एसएसआई माने कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये मैंने शॉर्ट पे लिख रखा है। एसएसआई इज़ अ लेबर इंटेंसिव। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, वो क्या लेबर इंटेंसिव होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कैपिटल मशीन से नहीं होती, मशीन भी होती है, लेकिन मशीन से ज़्यादा लेबर होते हैं। तो काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं और मशीन कम है, तो ज़्यादा लोग होंगे तो रोज़गार ज़्यादा होगा। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी लेबर इंटेंसिव। तो ऐसा माना जाता है कि ये लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, यानी कि लोगों के द्वारा, इंसानों के द्वारा काम ज़्यादा होगा, मशीनों का इस्तेमाल कम होगा। वाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इज़ कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव यानी कि आपने 11th में पढ़ा होगा उसमें कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होता है, या व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में पढ़ा होगा आपने कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि मशीनों के द्वारा उत्पादन करना। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है वो उसमें लेबर के द्वारा उत्पादन होता है, और जो लार्ज स्केल होती है, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उनमें कैपिटल इंटेंसिव यानी कि मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है। टू प्रोड्यूस गिवन आउटपुट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज़ एक्सपेक्टेड टू यूज़ मोर लेबर दैन कैपिटल। अब अगर हमें मान लो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कोई छोटा मोटा उद्योग है, उससे हमें चाहते हैं या उसको कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है मान लो सरकार की तरफ से या किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से, और उसको ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना है, तो वो क्या करेगा, वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि वो मशीन का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इतना पैसा नहीं होता उसके पास।
ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो मजदूर रखेगा, वो लेबर का यूज़ करेगा। तो पहले उसके पास 100 लेबर काम करते थे, उसका ज़्यादा बड़ा ऑर्डर मिला, उसको ज़्यादा उत्पादन करना है, तो वो 50 और लेबर को हायर करेगा। तो इससे क्या है, जो 50 लेबर है उनको रोज़गार मिलेगा। तो एक जो रीज़न है यहाँ, एक कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ, एक जो रीज़न है जिससे हम छोटे मोटे उद्योग पर निर्भर रहते हैं कि वो रोज़गार प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंसानों के द्वारा वो उत्पादन करते हैं, मशीनों का कम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, इट शोज़ लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक भिलाई स्टील, ठीक है, ये एक स्टील प्लांट है, इज़ ऑफन एस्टैब्लिश क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो कहाँ पर सेटअप होते हैं, वो जहाँ पर उनको रॉ मटेरियल मिलेगा। मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, इस जगह पे आपका रॉ मटेरियल है, यहाँ पर रॉ मटेरियल मिलेगा आपको, तो आसपास यहाँ पर क्या है, जो बड़े बड़े उद्योग होंगे वो इसके आसपास अपना फैक्ट्रीज वगैरह लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ पर लगाते हैं तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करना है और जो लाने ले जाने का खर्चा है वो ज़्यादा लगेगा। इसलिए जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो इसके आसपास ही अपना फैक्ट्रीज लगाएंगे। लेकिन छोटे मोटे उद्योगों क्या है, उनके ज़्यादा पैसे लगते नहीं, उसमें क्या लेबर इंटेंसिव होते हैं, ज़्यादा कैपिटल का इस्तेमाल होता नहीं है, तो वो इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। तो लोकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उनको, ठीक है। तो अब जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो एक ही जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, छोटे मोटे फैक्ट्रीज होती हैं, वो कहीं भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, ज़्यादा उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता, ज़्यादा उनको रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं करना होता, ठीक है। इसलिए जो बड़े उद्योग होते हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, उनको ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमें ईजिली मिल पाए, जो खर्चा है लाने ले जाने का वो कम लगे। ये चीज़ छोटे मोटे उद्योगों में नहीं होता, तो वो कहीं भी सेटअप कर सकते हैं, तो लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो जो छोटे उद्योग होते हैं उनमें पैसे की जो ज़रूरत होती है, जो पूंजी लगती है ना, वो बहुत कम मात्रा में लगती है, ठीक है। क्योंकि उनको इतना उत्पादन होता ही नहीं है, इतना रॉ मटेरियल्स नहीं चाहिए होता, ठीक है। और जो उनके पास कैपिटल मशीन्स बहुत कम होती है, ठीक है, तो खर्चा भी क्या है, कम लगता है उनका। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अकॉर्डिंगली इट डज नॉट लीड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो एक जगह पे, यानी कि ये मान लो एरिया है, तो पर्टिकुलर सिर्फ इसी एरिया में पूरा डेवलपमेंट नहीं होगा, बाकी रीजन्स में ये अलग रीजन है, ये अलग रीजन है और ये अलग रीजन है, तो हर जगह पर एक समानता में ग्रोथ होगा, ठीक है। Equity is further promoted because of greater employment per unit of investment in small scale industry. Rather, it promotes equality across different section of society. तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो अब उनको लेबर चाहिए, तो लेबर तो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, तो इक्वालिटी होती है हर उसमें, ठीक है। अब कोई ये फैक्ट्री वाला तो ये नहीं बोलेगा कि तुम दूसरी जाति के हो या तुम छोटी जाति के हो, तुम बड़ी जाति के हो, तो वो सबको काम पे रखता है, तो सबको रोज़गार मिलता है, सबको एक समान अधिकार मिलता है, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है, पॉजिटिव चीज़ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की। तो ये 3 पॉइंट्स थे हमारे। एक तो स्मॉल लेबर इंटेंसिव होता है, दूसरा लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कहीं भी वो सेटअप कर सकता है क्योंकि खर्चा कम होता है उसका, तीसरा उसको कम लागत लगती है, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो कम चाहिए, ज़्यादा पैसा ज़्यादा पूंजी नहीं चाहिए होती स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को।